रफ़ी साहब फिल्म इंडस्ट्री में क्या है, हमारे संगीत को एक नया सितारा मिल गया। उनके बिना संगीत अधूरा है। 50 और 60 का दशक ऐसा था कि हर अभिनेता की आवाज बन गए थे। अभिनय में जैसी दीवानगी राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद की थी, वैसी ही दीवानगी संगीत में रफ़ी साहब की थी। अभिनय में राज कपूर ही ऐसे एक अभिनेता थे जिनकी दीवानगी भारत के बाहर तक थी। बस वही हाल रफ़ी साहब का भी था। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत से सटे हुए जितने भी देश थे, चाहे वो पाकिस्तान हो, लंका हो, नेपाल हो या फिर अफगानिस्तान हो, हर जगह रफ़ी साहब छाए हुए थे। आम नागरिक तो आम नागरिक, देश के राष्ट्रपति तक उनके दीवाने थे। ऐसा जलवा सिर्फ रफ़ी साहब का ही था। उनके मरने पर सिर्फ भारत ही नहीं, ऊपर जितने भी देश बताए गए हैं, उनके अलावा बांग्लादेश ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। आज का किस्सा श्रीलंका का है। 80 के दशक में रफ़ी साहब का प्रोग्राम श्रीलंका में रखा गया। रफ़ी साहब को फ्लाइट से उतरना था, उसके बाद बाय रोड प्रोग्राम वाली जगह पर जाना था, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि बाहर लगभग 10,000 की भीड़ इकट्ठा थी। उस दौर में किसी दूसरे देश के बाशिंदे के लिए इतनी भीड़ मायने रखती थी। इतनी भीड़ तो वहां के राष्ट्रपति तक को देखने तक नहीं जाती थी। भीड़ को काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। लगभग 5 घंटे के बाद रफ़ी साहब अपने प्रोग्राम वाली जगह पर पहुंच पाए, जबकि एयरपोर्ट से वहां का रास्ता मात्र 1 घंटे का था। वहां पर लंका के राष्ट्रपति भी मौजूद थे। रफ़ी साहब के वहां पहुंचते ही सारी भीड़ भी वहां पहुंच जाती है, जबकि उस स्टेडियम में पहले से ही बहुत भीड़ मौजूद थी। रफ़ी साहब अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। इसी दौरान वहां के राष्ट्रपति अपने दूसरे प्रोग्राम के लिए वहां से जाने लगते हैं, लेकिन इतनी भीड़ और रफ़ी साहब की दीवानगी ने उन्हें जाने नहीं दिया। जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, तब तक राष्ट्रपति नहीं गए, और वो भीड़ एक विश्व रिकॉर्ड थी। ऐसा कारनामा सिर्फ रफ़ी साहब ही कर सकते थे। भारत की आन बान शान थे रफ़ी साहब। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया लेकर। धन्यवाद।